जय हिंद सभी को। बेटा, इस वीडियो में मैं आप लोग के साथ डिस्कस करने वाला हूं आप लोगों की जो स्कूटी योजना है 2023-24 की। इसकी लास्ट लिस्ट आई है अभी, और इसमें क्या कट ऑफ रहा है इसको लेकर के हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। और इसी के आधार पर कई चीज़ें हैं जो हैं डिसाइड होंगी, किन बच्चों को मिलेगी किन को नहीं मिलेगी। ध्यान रहे, कट ऑफ को लेकर के हमेशा स्टूडेंट्स ढेर सारे कन्फ्यूजन में रहते हैं। तो ये 22-23 की हम लोग बात कर रहे हैं, सॉरी 23-24 की। और जो 22-23 वाले बच्चे हैं उनकी स्कूटी मेरे हिसाब में अगले महीने तक मिल जानी चाहिए, ये उम्मीद है। और जो 2024-25 के स्टूडेंट हैं इसमें अभी बहुत टाइम लगेगा, तो ये स्टूडेंट्स अभी फॉर्म भरते टाइम पर किन बातों का ध्यान रखें ये आप लोग ज़रूर ध्यान रखना, क्योंकि ये वीडियो उनके लिए भी उतना ही यूजफुल है। और जो देवनारायण स्कूटी योजना है उसके फॉर्म, उसकी जो लिस्ट है अभी नहीं आई है, उसके फॉर्म अभी चल रहे हैं 24-25 वालों के तो। और 23-24 की अंतिम लिस्ट में थोड़ा सा टाइम है, कुछ दिनों में वो भी आ जाएगी, तो आप लोग उसका भी वेट कीजिएगा। अब मैं यहाँ पर आपको एक चीज़ ये बता दूँ, देखिए कि इस पूरी लिस्ट में कई चीज़ें जो हैं बहुत ज़रूरी है। जो कट ऑफ है ना, वो विभागवार अलग है, डिस्ट्रिक्ट वाइज अलग है, फैकल्टी वाइज अलग है, सीबीएसई और आरबीएसई का अलग है। ये आप लोग बहुत ध्यान रखें, क्योंकि इसी से आपके जो कन्फ्यूज़न है वो दूर रहेंगे। ये कट ऑफ मैंने लगभग हर सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे अपलोड कर दी है, आप इंस्टा पर भी इसको देख सकते हो। देखिए, ये जो है ऑल कैटेगरी की है। अब यहाँ पर देखिए आप, मैं कोटा की बात करूँगा। कोटा में ऑल कैटेगरी का जो कट ऑफ है, राजस्थान बोर्ड का आर्ट्स में वो 90% गया है। इसके अलावा जो प्राइवेट स्कूल है उनका 90.2 गया है। इसके अलावा प्राइवेट स्कूल का ये कट ऑफ जो है 88.80 गया है। और सीबीएसई का ये कट ऑफ और भी कम गया है। ये बात हो रही है आर्ट्स की, 78.4। यदि हम लोग बात करें साइंस की, तो साइंस में ये कट ऑफ और कम है, 85.2 है। इसीलिए मैं ध्यान, आप ये लोग ध्यान रखें कि हर कैटेगरी की अलग है, हर फैकल्टी की अलग है। जब आप पूरा वीडियो देखोगे तो आपके जो डाउट्स हैं वो दूर हो जाएंगे। साइंस में देखिए आप, प्राइवेट स्टूडेंट्स का ज़्यादा है, आर्ट्स में कम था। सीबीएसई का कट ऑफ यहाँ भी कम है। कॉमर्स में भी स्थिति कमोबेश यही है, लेकिन यहाँ पर सीबीएसई का कट ऑफ बहुत ज़्यादा है, क्योंकि कॉमर्स के बच्चे सीबीएसई में ज़्यादा होते हैं। तो अब ये हर जिले की अलग है, आप लोग यहाँ से कट ऑफ अपनी कैटेगरी वाइज किस स्कूल के हो, और उसके आधार पर आप लोग देख सकते हो। अभी भी यदि किसी स्टूडेंट के दिमाग में कोई डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हो। यहाँ पर कालीबाई भील जो मेधावी छात्रा योजना है, इसमें जो एससी वाले बच्चे हैं जिनका विभाग समाज कल्याण विभाग है, मैं अभी भी बता दूं कि जो ऊपर का है ये ऑल कैटेगरी का है। तो ऑल कैटेगरी में मतलब इसमें सारे बच्चे आते हैं, और मोस्टली जनरल और ओबीसी। और जो, अब इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि जैसे एससी वाले बच्चों को समाज कल्याण का ही फॉर्म भरना चाहिए, समाज कल्याण विभाग से कालीबाई का फॉर्म भरना चाहिए, क्योंकि यहाँ कट ऑफ आपका कम हो जाएगा। आप यहाँ पर, फिर मैं कोटा में बात करूँ तो एससी का कट ऑफ जो गया है आर्ट्स में वो 83.4 गया है, और प्राइवेट स्कूल का 82 गया है। सीबीएसई का यहाँ ज़्यादा गया है, ये आप देख पाएंगे, सीबीएसई का यहाँ ज़्यादा गया है। साइंस में ये कट ऑफ बहुत कम है, आप यहाँ पर देख पा रहे हो, एससी का कट ऑफ साइंस में बहुत कम है। और इसके अलावा ये दे रहे हो 82.4, ये जो है प्राइवेट स्कूल का है। कॉमर्स में तो ये बहुत कम गया है। इसके बाद हम लोग बात करें एसटी नॉन टीएसपी एरिया की, तो नॉन टीएसपी एरिया में यदि कोटा की बात करें तो बहुत कम कट ऑफ गया है। आप देख पाएंगे आरबीएसई बोर्ड का कट ऑफ मात्र 71.2 गया है, तो ये काफ़ी कम है मेरे हिसाब में। और साइंस में जो ये कट ऑफ है वो 66.2 गया है, तो ये भी कम है। तो एसटी का कट ऑफ, ये नॉन टीएसपी की बात हो रही है, ध्यान रहे। बाकी डिस्ट्रिक्ट वाले बच्चे इसका स्क्रीनशॉट ले लें और समझ लें इस पूरी मेरिट को। कालीबाई भील मेधावी जो स्कूटी योजना में जो, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि एसटी वाले बच्चे जो हैं विभाग का ध्यान रखें। ये उच्च शिक्षा विभाग, ये टीएसपी एरिया की बात हो रही है, और ये नॉन टीएसपी। आप उच्च शिक्षा विभाग से फॉर्म भरोगे तो आपका चांस रहेगा, यदि ऑल कैटेगरी में भर दिया तो नंबर आने के चांसेस कम है। ये टीएसपी वाले एरिया के कट ऑफ है। अब हम लोग बात करें, देखिए ये स्कूल एजुकेशन से फॉर्म भरना है किसको, ईडब्ल्यूएस को। तो यहाँ पर आप जैसे ही देखोगे कोटा का कट ऑफ कितना कम रहा है, देखिए आप ऑल कैटेगरी से कितना कम है, 77.6 है, 80 है। साइंस का तो और भी कम है,
कॉमर्स का भी। इसके अलावा अब यहाँ पर जो माइनॉरिटी का यदि आप लोग चेक करोगे ना, तो माइनॉरिटी में भी मोटे तौर पर देखा जाए तो ये कट ऑफ बहुत कम है। लेकिन डिपार्टमेंट ये है कि आपने डिपार्टमेंट यदि माइनॉरिटी भरा है तो कम आएगा, लेकिन यदि किसी ने ये फॉर्म ऑल कैटेगरी से भरा होगा तो वो नहीं होगा। यहाँ पर विभाग बहुत मायने रखता है, इसीलिए मैं अभी भी कह रहा हूँ कि इस बार भी यदि किसी स्टूडेंट ने विभाग गलत भर दिया है तो उसे ठीक करा ले, क्योंकि विभाग जो है बहुत ज़रूरी है। ऑटोमेटिक विभाग यदि आता है तो ठीक है, अदरवाइज आप लोग अपनी कैटेगरी में, रेस्पेक्टिव कैटेगरी में ही विभाग का चयन करें, अदरवाइज स्कूटी नहीं मिल पाएगी। ये मैं बहुत पहले भी जिक्र कर चुका हूँ। ये कट ऑफ जो है आपके आर्ट्स का है, माइनॉरिटी का। यहाँ प्राइवेट स्कूल का ज़्यादा है और सरकारी का कम है कट ऑफ। माइनॉरिटी में यदि हम लोग जैन की बात करें, जैन कैटेगरी की, तो जैन में कोटा का कट ऑफ थोड़ा सा ज़्यादा है एज कम्पेयर टू अदर, और प्राइवेट स्कूल में ये कट ऑफ बहुत बहुत कम है, इट इज़ लेस। और सिख में भी देखा जाए तो कोटा में ये कट ऑफ थोड़ा सा ज़्यादा है, शायद बच्चे ज़्यादा होंगे या फिर फॉर्म ही कम आए होंगे, या एक दो बच्चों को ही मिली होगी। यदि हम लोग बात करें एसटी की 10th लेवल वाली की, तो 10th लेवल में कोटा का जो कट ऑफ रहा है ना, 10th लेवल का 2023-24 का, वो रहा है 75.83 और 77.17। तो ये कट ऑफ रहा है, और इस चीज़ का आप लोग बिल्कुल बहुत अच्छे से ध्यान रखें। इसी के अकॉर्डिंग इसका क्लासिफिकेशन हुआ है कि कितनी परसेंटेज गई है और कितनी नहीं गई। ये टीएसपी एरिया का है, तो टीएसपी एरिया वाले बच्चे भी इसका ध्यान रखेंगे। अच्छा, इसके लिए जो एलिजिबिलिटी है ये क्या रहेगी? देखो, एलिजिबिलिटी का मतलब ये है कि जिन बच्चों ने फर्स्ट सेमेस्टर पास कर लिया है प्लस सेकंड का जो पेपर है ना, वो रेगुलर, फॉर्म रेगुलर भरा है, तो ही ये स्कूटी मिल पाएगी, अदरवाइज नहीं मिलेगी। बीएसटीसी करने पर स्कूटी नहीं मिलती है, ध्यान रहे इस चीज़ का। बीएड में एडमिशन लेते हो तो मिलती है, तो ये भी एक महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसको आप लोग पॉइंट आउट करके रखिए। देवनारायण वाले बच्चे जो हैं उनको भी स्कूटी जल्दी मिलेगी और उनका भी नाम आ जाएगा। अब एक बार डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई शायद दोबारा होंगे आपके, क्योंकि अभी जो है आप लोगों के 23-24 के बच्चों का ये पता नहीं है कि उनके फर्स्ट ईयर और सेकंड सेमेस्टर का रिजल्ट क्या रहा है। तो फर्स्ट सेमेस्टर का आपका रिजल्ट देखा जाएगा नेट का, अभी मार्कशीट कोटा में नहीं आई है। और सेकंड सेमेस्टर में जो है आपने रेगुलर फॉर्म भरा है या नहीं, ये कुछ चीज़ें थी, आई थिंक ये आपको नोट करके रखनी चाहिए। और आप सभी को शुभकामनाएं, विशिंग यू ऑल द बेस्ट और गुड लक। और जो भी सवाल होंगे उनके जवाब मैं दे दूंगा, लेकिन आप लोग विभाग का विशेष तौर पे ध्यान रखें। ऑल द बेस्ट।